सब में मत पड़ो। उस टाइम में पुलिस वालों ने मेरे को मना कर दिया था, इस चक्कर में नहीं बनाया था। लोग देखते हैं, जलते हैं, किलसते हैं। वो इंसिडेंट के बाद में ऐसा हो गया कि मैं 6 महीने हॉस्पिटलाइज रहा। से नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा। लोग मोटर ब्लॉगिंग को बहुत ईजी समझते हैं, बहुत आसान समझते हैं, पर ऐसा है नहीं इसमें। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हो चुकी है फिर से एक नए दिन की शुरुआत। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ मोटर ब्लॉगिंग 2026। दोस्तों आजकल हर इंसान को एक मोटर ब्लॉगर बनना है। सबको गाड़ियाँ उठानी है और सबको राइड करना है, सबको फेमस होना, सबको पैसा कमाना है। बट सच्चाई तो ये है कि आज के टाइम में मोटर ब्लॉगिंग करना जितना ही आसान है उतना ही डिफ़िकल्ट है, उतना टफ़ है। क्योंकि इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। हर मोहल्ले, हर गली में एक मोटर ब्लॉगर है। और सही बात तो ये है कि इसमें पैसा बहुत लगता है, इसमें इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा है। लोगों को भले ही लगता है कि कुछ नहीं करना, सिर्फ गाड़ियाँ उठाना है, मोबाइल लगाना है, कैमरा लगाना है और चले जाना है, पर ऐसा सच में नहीं है। लोग मोटर ब्लॉगिंग को बहुत इजी समझते हैं, बहुत आसान समझते हैं, पर ऐसा है नहीं इसमें। क्योंकि इस फील्ड के अंदर आप जितना इन्वेस्ट करो, जितना पैसा लगाओ, उतना ही कम है। पैसा लगता जाता है, पैसा लगता जाता है, पता कुछ नहीं चलता। हज़ारों रुपए की जैकेट आती है, लाखों रुपए की गाड़ियाँ आती हैं, हज़ारों लाखों का कैमरा आता है। पूरा सेटअप करते करते कम से कम 10 लाख का खर्चा बैठ जाता है। इसलिए मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि अगर आपको जब भी मोटर ब्लॉगिंग शुरू करना हो तो सबसे पहले इन सब में मत पड़ो, खर्चा मत करो। इन सब से अच्छा है कि पहले आप अपनी नॉर्मल गाड़ी, जो आपके पास गाड़ी है, जो फ़ोन है, बस उसको ही लगाओ, हेलमेट लो, हेलमेट पे लगाओ और जर्नी शुरू करो। आप देखो कि कहाँ तक आप कर पा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि शौक में तो सारा खर्चा कर लेते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, लाखों रुपए का खर्चा होता है। बट फिर कुछ टाइम के बाद उनका मन होता है कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, तो फिर वही कैमरा, वही सारी चीज़ें, गाड़ियाँ सब फिर सस्ते में बेचते रहते हैं, जिससे उनका काफ़ी नुकसान होता है। तो ऐसा काम आप मत करो। आप पहले शुरू में शुरुआत करो अपनी नॉर्मल गाड़ियों से, नॉर्मल मोबाइल से जो आपके पास हो अवेलेबल, उससे ही करो। खर्चा मत करो, इन्वेस्टमेंट मत करो तुरंत में। आप करो महीने, 2 महीने, 6 महीने, फिर आपको लगता है कि हाँ इस फील्ड के अंदर मैं आगे कर सकता हूँ, तो ही इसके अंदर इन्वेस्टिंग करो। अदरवाइज़ मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मत करो। क्योंकि इस फील्ड के अंदर लोग अक्सर वही देखना चाहते हैं जो ट्रेंड में चल रहा होता है। आजकल हर कोई जो गाड़ियाँ ट्रेंड में चल रही है उन्हीं को देखना पसंद करते हैं। और नए मोटर ब्लॉगर के लिए इतना इजी नहीं होता है कि वो हमेशा एक नई गाड़ी अफोर्ड कर सके, ट्रेंड में चलने वाली गाड़ी अफोर्ड कर सके। मैंने भी बहुत कुछ सोच के शुरू करा था, बट मेरे पास तो खैर NS है जो कि हमेशा ऑलवेज ट्रेंड में रहती है। इसीलिए आप लोग को सजेशन दूंगा कि आप लोग तो नॉर्मल चीज़ों से शुरू करो, फालतू इन्वेस्टिंग मत करो, क्योंकि बहुत पैसा लगता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो चलो अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। बस मेरा आपसे यही कहना था कि स्टार्ट करना जितना ही आसान लगता है उतना आसान ये है नहीं। असल में ये फील्ड बहुत डीप है, जितना आप इसके अंदर जाते जाओगे उतना जाते जाओगे। तो अपनी समझदारी से काम करो, कम से शुरू करो, जिस लेवल पे आप हो वहीं से शुरू करो। बाद में अगर आपको प्रॉफिट दिखता है या आप कंटिन्यू रहते हो तो इन्वेस्टिंग करना, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा सजेशन में कि आप इस पर खर्चा करो। मुझसे काफ़ी भाइयों का कमेंट आया था मेरे पास कि भाई मुझे मोटर ब्लॉगिंग शुरू करना है, बताओ किस तरह से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉपर आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना देता हूँ कि किसको शुरू करना चाहिए और कब शुरू करना चाहिए। तो आपके पास जो प्रेजेंट में अवेलेबल आपका रेगुलर फ़ोन हो, जिससे आप यूज़ करते हो, उसी से शुरू करो। बाद में अगर आपको लगता है 6 महीने, साल भर या 2-4 महीने, जब भी कि हाँ मैं इसमें कंटिन्यू रह सकता हूँ, इस पर कंटिन्यू काम कर सकता हूँ, तो ही इन्वेस्ट करना, मेरा सजेशन। बाकी आपके ऊपर है, आपको जो करना हो। बट एक भाई होने के नाते, एक एक्सपीरियंस करने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा मत करो मेरी जान। बहुत खर्चा होता है, घर वाले भी रोग आके पता नहीं कहाँ से आपकी ज़िद के लिए आपको हर चीज़ दिला देंगे, बट नहीं, वो काम मत करो।
क्योंकि मैंने फेस करा है, मैंने चीज़ें देखी हैं, मैंने सब कुछ खुद से शुरू करा है। हालांकि मेरे पास नहीं था, मैंने वेट करा। मैंने, आप ये समझ लो, कम से कम भी तो मैंने इसके लिए 3 साल वेट करा है। 3 साल, 2 साल में मैंने गाड़ी ली, फिर उसके बाद साल भर के बाद मैंने पूरा अपना सेटअप चालू करा, सिस्टम लिया। क्योंकि कैमरे की फुटेज भी इतनी हाई हो जाती है तो वो फ़ोन से एडिट नहीं हो पाती है, तो उसके लिए फिर आपको एक पीसी की रिक्वायरमेंट पड़ने लगती है। मैंने पीसी भी एक हाई एंड बनवाया है, तो उस पर्पज़ से करते करते फिर मैं आज इस लेवल पे पहुंचा हूँ कि आज मैं आसानी सब कुछ कर सकता हूँ। अदरवाइज़ नहीं तो इस चीज़ के अंदर बहुत दिक्कतें हैं, बहुत समस्या है। क्योंकि एक 5 मिनट की क्लिप भी आप ये समझ लो कि आपकी कम से कम तो 2 GB 3 GB की बनती है। और जब आप 4K में शूट करना चालू करते हो, 4K की क्वालिटी आपको पता ही है कि कितना स्टोरेज लेता है, कैसा फ़ोन लेग करता है। इसलिए मैंने पूरा सेटअप करा है अपना कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैंने बहुत वेट करा है। मैं, ऐसा नहीं कि मैंने उठाया हो, मेरे पास बहुत पैसा था तो मैंने लगा दिया और काम चालू कर दिया, नहीं। मैंने सब कुछ धीरे धीरे करना चालू करा है। इंतज़ार करा, वेट करा कि हाँ किस दिन, कब तक, तब जाके मैंने आज शुरू करा है। आज मैं ये मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ। लोगों को बहुत आसान लगता है, लोग देखते हैं, चलते हैं, क्लसते हैं, किसने कैसे कर लिया, कैसे कर रहा है। पर मुझे पता है, मैंने करा है, किस तरह से मैंने हैंडल करा चीज़ों को, किस तरह से मैनेज करा चीज़ों को, कहाँ से क्या व्यवस्था करी है, मुझे सब कुछ पता है। लोगों को क्या है, सिर्फ लोग तो बोलते हैं, उनको बोलने दो। अगर आपको दिलचस्पी है, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ में कर सकता हूँ, कर लूँगा, कर रहा हूँ, तो ही शुरू करो, तो ही आगे बढ़ो। बाकी मेरा तो फुल सपोर्ट रहेगा ही आपको। अगर कभी भी बनाओ मेरी वीडियो देख के, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि भाई ने मुझे सही सजेशन दिया था, तो मुझे बेशक टेक करना। आप मेरे टेक करोगे तो मैं आपकी वीडियो को अपने चैनल पे भी प्रमोट कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी भाई हो, मैं भी भाई हूँ, तो फुल सपोर्ट मेरी तरफ से बना रहेगा। आप लोग भी अपना सपोर्ट और प्यार दिखाओ। अपने इस भाई के चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में, या जिनको भी मोटो ब्लॉगिंग शुरू करनी है और उनको टेंशन है कि किस तरह से करें, क्या करें, तो उनको ये वीडियो शेयर करना, उनको बताना, सजेस्ट करना। क्योंकि हमें किसी को टफ़ रास्ते पे चलने से अगर रोकने की अगर पॉसिबिलिटी हो रही है कि हाँ हम किसी को उस रास्ते पे जाने से रोक सकते हैं जहाँ उसका नुकसान हो सकता है, तो उसको रोको। ये आपकी अच्छाई है कि आपके साथ वाला, आप उसके लिए अच्छा कर रहे हो, जहाँ उस फील्ड में जाना चाहता है तो उसको पूरी गाइडलाइन पता हो, पूरी चीज़ें पता हो। ऐसा नहीं कि अचानक से खाई में कूद गए और निकलने का रास्ता ही नहीं पता। इसलिए प्रैक्टिस करो पहले कि हाँ मुझे खाई में जाना है तो मैं कैसे पहाड़ वापस चढ़ूँगा, तब जाके शुरू करना। ऐसे यूँ हवाबाजी में, दिखावे में आके नहीं कुछ भी मत कर लेना कि हाँ मैंने लाखों का सेटअप तैयार कर लिया, लाखों की गाड़ियाँ ले ली है और लग गए। क्योंकि फिर कुछ दिन के बाद जब डाउनफॉल चालू होता है, क्योंकि इसमें नए में तो लगता है कि हाँ सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ कर लूँगा मैं, पर जब आपकी वीडियो नहीं चलेगी साल भर, 6 महीने, तो आपको बहुत गिल्ट फील होगा कि मैंने बहुत पैसा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं चलती एकदम से। मैंने सब कुछ फेस करा, सब कुछ दिखा मेरे को, तब आज जाके थोड़ा सा इस मुकाम पे हूँ कि आज थोड़ा सा कर सकता हूँ, थोड़ी इनकम आने लगी है। बट पहले क्या था, कुछ भी नहीं था। मैं रिवील करूँगा कभी, आप लोगों ने तो आज तक मेरा फेस नहीं देखा होगा। चलो इस वीडियो की एंड में मैं अपना फेस लगाऊंगा, आपको अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप दिखाऊंगा। उस टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा क्या है। मेरे साथ भी एक बहुत गंदा इंसिडेंट हुआ था, अभी नहीं, हो गया 6 महीने पहले। हालांकि मैंने शुरू तो चैनल साल भर पहले करा था, बट चैनल शुरू करा, 1-2 जगह ट्रिप मारी। वो ट्रिप मारने के बाद में फिर क्या हुआ कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट के बाद में ऐसा हो गया कि मैं 6 महीने हॉस्पिटलाइज रहा। 6 महीने तक मैं हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद जब मैं फिर बाहर आया तो वापस से फिर मैंने शुरू करा कि ठीक है, जो भगवान को मंजूर था, जो ऊपर वाले को मंजूर था, वो हुआ। बट अब जर्नी अपनी है आगे की, तो उस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए फिर मैंने वापस से शुरू करा है। तो देखिए आप लोग के सपोर्ट से कहाँ तक जाता हूँ। लोगों का डाउनफॉल शुरू
होने के बाद फिर आता है, लेकिन मेरा डाउनफॉल तो शुरू होने से पहले ही आ गया था। और वो भी इस गाड़ी के चक्कर में हुआ था, इस गाड़ी के चक्कर में सारा गेम हुआ था, सारा सब कुछ हुआ था। उस टाइम में पुलिस वालों ने मेरे को मना कर दिया था, इस चक्कर में नहीं बनाया था, बट अब बनाऊँगा कुछ टाइम के बाद। तो चलो, आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस वीडियो करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। सो बाय बाय।